न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 6000 फीट रोड पे, जो कि अल्लाह वाली से लेके मेहमार की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले 8 से 10 साल इस रोड पे, आप ये रोड जो अभी देख रहे हैं कि क्लीन हुआ, इससे पहले यहाँ पे कोई भी बंदा निकल नहीं सकता था। यहाँ के रिहायशी परेशान थे, निकलने वाले परेशान थे, हर इंसान परेशान था, बीमारियों का ढेर था। लोग बीमारियों से इतने परेशान थे क्योंकि यहाँ पे मच्छर गंदगी का ढेर बना हुआ था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड वेस्ट के जो टीम है, मैंने अभी इससे पहले कि 10 साल से इस रोड पे कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोड ये चल रहा है, निकल रहे हैं लोग, यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए एक मसला पैदा हुआ है जो वाटर बोर्ड की तरफ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि ये यहाँ पे पानी है। ये आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल बराबर, लेकिन इसमें पानी है। अगर ये पानी को निकाल दिया जाए तो यकीनन ये रोड पूरा क्लीन हो सकता है। यानी डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ था एक चलते हुए रोड को। तो आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर भी चल रहा है यहाँ पे और इसकी सफाई बाकायदा ये कर रहे हैं। तो मेरे साथ कैसर बेग साहब मौजूद हैं, तो आइए पूछता हूँ कि कैसर बेग साहब क्या कहेंगे। और इन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से इसको ये कामयाब किया, इसको सफाई की। जी कैसर बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हमारी जो MD साहब है नसीमुद्दीन मिरानी साहब, उनकी और असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची जोन आकाश कुमार साहब की सख्ती से हिदायत थी। जब उन्होंने इस रोड पे विज़िट किया, अरसा दराज से यहाँ पर गार्बेज पॉइंट एक लगा हुआ था, अरसा दराज से पूरा रोड बनता बड़ा बदहाली का शिकार था। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे आकाश कुमार साहब हैं, उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि ये रोड 3 दिन का ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और ये रोड फौरी तौर पर क्लियर किया जाए। तो हमने उनकी हिदायत पर, हमने, हमारे ऑपरेशन मैनेजर भी यहाँ मौजूद थे मसरूर भाई, तो हमने ये पूरा रोड, हमने 3 रोज़ा दिन रात ऑपरेशन स्टार्ट किया। यहाँ पर हमारी मशीन ने यहाँ पर काम किया, तो पूरा रोड हमने क्लियर करवा दिया और रोज़ आने की बुनियाद पर हम यहाँ अपनी स्वीपिंग लेबर भी लगाते हैं। अच्छा, ये तो रोड कामयाब हो गया, और जितने भी यहाँ पे न्यू कराची के अंदर और बहुत सी जगहें पे, क्या उनकी तरफ भी आपका कोई है? जी, वहाँ पर अभी हमारा बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाओं में हमारा काम चल रहा है। पूरे न्यू कराची में अलग अलग एरिया में पूरे मकसद जो मेन हमारे GTS थे वो हमने क्लियर भी किए हैं काफ़ी, और कचरा कुंडियाँ हमने साफ़ करवा के अपने अपने डस्टबिन रखवा दिए वहाँ पे। अच्छा कैसर बेग साहब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कई सालों से यहाँ पे है KMC KDA तमाम इदारे यहाँ पे काम करते हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, भाव पड़ा, या क्यों आपने इसको साफ करा? उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं साफ करा? असल में हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश साहब हैं, आकाश साहब ने बड़ी सख्ती से हिदायत दी थी और उन्होंने तनबीह भी की थी कि 3 दिन के अंदर ये क्लियर नहीं हुआ तो पेनल्टी लगा दी जाएगी हम पर। उसके अलावा वैसे भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। हमारा जो डिपार्ट है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, हमें सख्ती से हिदायत होती है कि फौरी तौर पर, अच्छा हमारे ऊपर जो लोग हैं, अब जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं फैसल हाशिम साहब, वो भी हमें बार बार लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। वो खुद यहाँ 3 दिन यहाँ पर मौजूद थे, रात भर दिन भर यहाँ मौजूद थे। हमने पूरा साफ़ कर दिया। हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सीवरेज बोर्ड की तरफ से सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये पूरा नाला है। तो सीवरेज वाटर बोर्ड वालों को तो आपने दरखास्त वगैरह दी? जी, हमने आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले दरख्वास्त भी दी थी। बार बार हम उसको बता भी रहे हैं उनको, उनके अफसरान को, कि ये नाला काफ़ी अरसे से बदहाली का शिकार है। पूरा पानी पानी रोड पर जमा है। मकसद ये, अगर नाला साफ़ हो गया तो वैसी रोड साफ़ हो गई, क्योंकि हमने रोड पूरा क्लियर करवा दिया। सिर्फ और सिर्फ काम यहाँ रह गया सीवरेज बोर्ड का। इस वजह से हमें थोड़ा परेशानी है। हम अपनी मदद आपके तहत मट्टी यहाँ पर डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों से उठवा के, ताकि रास्ता बन जाए। कचरा मिट्टी डालना आपके लौ के अंदर नहीं, आपका काम है सफाई करना, लेकिन मिट्टी लाना भी आप ही। हमारे जो पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम गार्बेज लिफ्टिंग और स्वीपिंग का काम है ना, कचरा उठाना। मकसद रोडों की सफाई सुथराई, ये गड्ढे भरना वरना हमारा काम नहीं है। लेकिन अवामुन नास के लिए हम ये सिर्फ और सिर्फ एक इकदाम किया हमने, जो आकाश साहब ने बोला कि इसको क्लियर करवा के सफाई, ताकि हमने मट्टी इसलिए डलवा रहे कि सफाई थोड़ी नज़र आए हमारी। जी आकाश कुमार, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ इस पाकिस्तानी कौम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। जिस तरीके से आपने अपने नौजवान टीम को
बनाकर तैयार किया। और जिस तरीके से कराची के अंदर न्यू कराची टाउन में मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि सफाई का जिस तरीके से आपने निज़ाम तैयार किया है, डे नाइट काम हो रहा, तो कौन सी जादू थी आपके अंदर? इससे पहले बहुत से महकमे थे, क्या वो तनख्वाह नहीं लेते थे? क्या उनको कोई फी सबीलिल्लाह काम करते थे? आखिर उन्होंने 8-10 साल से ये काम क्यों नहीं किया? और जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही, तो मैं सलाम पेश करता हूँ। तो मेरे साथ एक ड्राइवर साहब मौजूद है जो कि मज़दा के अंदर बैठे। आइए पूछता हूँ कि क्या नाम है और क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। भाई क्या कहेंगे, इतनी सालों से रोड बंद है, आप देख रहे होंगे, तो क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और इस टीम को? भाई यही है जो ये सफाई करें, कोई रास्ते वास्ते के रोड टूटे नहीं, अच्छा काम करें। हमें परेशानी है, सवारी को भी परेशानी है, हर किसी को परेशानी आने जाने के लिए है। वन वे काम भी निकाल दिया, वन वे हादसे होते हैं जी। यहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गरीब आदमी किस तरीके से पेट्रोल डालता होगा, गैस डालता और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है। लेकिन कई सालों से मैंने कहा ये रोड बंद पड़ा हुआ था तो इनको कितने मुश्किलों का सामना करता। तो आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम साबिर। साबिर भाई, कितने सालों से आप इस रोड पे चला रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल से। इससे पहले इस रोड की हालत क्या थी? कचरा कुंडी बना हुआ था। कचरा कुंडी, यहाँ से निकल सकते थे आप लोग? नहीं, वही को थे। लेकिन इतने लोग परेशान हैं, रोज़ी भी नहीं है, बच्चे किस तरीके से बच्चों को पालेंगे, कैसे हम अपने घर की फैमिली को चलाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से रोड को साफ़ किया गया, ये भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर काम होता रहे तो बहुत अच्छा है। ईमानदारी से अगर हर इदारा अपना काम करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ मैंने कहा कि अगर ईमानदारी से हर इदारे काम करें तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। और हमारी आवाम को भी चाहिए कि हम कचरा बजाय कचरा इधर उधर रोडों पे फेंकने से बजाय हम कहीं कचरा कुंडी में डालें, जो कचरे की जगह है हम वहाँ पे डालें। हमें भी इतना शऊर होना चाहिए, घर से निकल कर बाहर कचरा फेंकते हैं तो हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। आवाम को भी इन सॉलिड वेस्ट की जो टीम है या जो कचरा उठाने वाली टीम है उनके साथ ताउन करें ताकि रोडों को साफ़ सुथरा रहें। यही हमारी खूबसूरती है और सच्चे पाकिस्तानी की पहचान यही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।